एक रेलगाड़ी 57.6 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करती है। इसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात करें। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है समय, दूरी और चाल। इसे कहते हैं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2022 का है। एनटीपीसी 2022 से क्या दिया है? रेलगाड़ी का जो दूरी तय कर रहा है ना, 57.6 किलोमीटर है, ये दूरी दिया है और समय दिया है 48 मिनट। हमको निकालना है चाल। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूले की जरूरत है। ठीक है, समय, दूरी और चाल का एक फॉर्मूला यूज होगा, उसी से ये सॉल्व हो जाएगा कि इसका जो है निकालना है, क्या है, चाल निकालना है कि चाल कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या है? चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर दूसरे लैंग्वेज में कहें तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टाइम। यही फॉर्मूला का यूज करेंगे और आपका प्रश्न ओवर होगा। देखो क्या दिया इसमें से, निकालना क्या है? 57.6 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि ये दूरी दिया हुआ। डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दिया है? 57.6 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद समय दिया 48 मिनट, यानी कि टाइम, टाइम कितना दिया है? 48 मिनट। आप क्या करो कि यही कन्वर्ट कर लो या फिर जब सॉल्व करोगे वहां करोगे, आप पे डिपेंड है। आप कहीं भी कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्ट करना इसलिए है क्योंकि हमें निकालना है चाल किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर को मीटर में करना होगा और ये जो समय दिया 48 मिनट, इसको सेकंड में करना होगा। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस का है तो कितना हो जाएगा? 57.6 गुने 1000, ये मीटर हो गया। ठीक है, और समय कितना है? 48 मिनट है, यानी कि सेकंड में करना है इसको। तो 48 गुने 60, 48 गुने 60 सेकेंड, है ना। अब निकाल सकते हो क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी देखो 57.6 गुने 1000 बटे 48 गुने 60। ठीक है, इसका पॉइंट हटा दें, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एगो जीरो बढ़ेगा, बढ़ गया ये। अब देखो क्या करना है, इसको काटना है। सो 2 जीरो यहां से कट गया, 2 जीरो खत्म। ये कितना बन गया? 576 बन गया। पॉइंट हटा तो 576 बन गया। अब 24 गुने 24 576 होता है, 24 का स्क्वायर 576। अगर नहीं आ रहा है तो छोटा टेबल से भी काटकर इसको सॉल्व कर सकते हो। पहले 4 से काट लो, उससे भी नहीं आ रहा है तो पहले 2 से काट लो, है ना। हम यहाँ डायरेक्ट काट रहे हैं और आ रहा है तो डायरेक्ट काट, कोशिश करो कि डायरेक्ट काटो, है ना। कैलकुलेशन कम रहेगा, इजिली सॉल्व हो जाएगा। आप पे डिपेंड है आपको कैसे काटना है। तो ये हम अगर 24 से काटते हैं तो 24 बार में 576 और 24 दूनी 48। ठीक है, आप चाहो तो 48 से भी काट सकते थे, उससे भी कट जाएगा। हम 24 से काटे। अब देखो ये 2 से फिर 24 कितना बार में? 12 बार में कट जा रहा है। क्या बच रहा है? 12 गुने 10 और इधर 6, 6 से 12 तो कटेगा ही 2 बार में। कितना बचा ऊपर में? इज इक्वल्स टू 2 गुने 10 बटे नीचे तो कुछ नहीं है, 1 है, यानी कि 2 गुने 10, फाइनली इसका हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, इसका फाइनल आंसर, यानी कि ऑप्शन डी वाला करेक्ट है। तो करना क्या है? सिर्फ एक फॉर्मूला इस पे यूज करना है जो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का कॉमन फॉर्मूला है। क्या है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस हमें दिया है 57.6 किलोमीटर, हमको निकालना है मीटर पर सेकंड में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट किए, 1000 से गुना कर दिए। उसके बाद टाइम दिया 48 मिनट, सो सेकंड में कन्वर्ट किए तो 48 गुने 60। अब देखो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी का वैल्यू
और नीचे समय का वैल्यू डाल दो, कटेगा काट देना है, उसके बाद फाइनली गुना करने पे कितना आया 20 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर। क्लियर? ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो। तो ये था टॉपिक। जय हिंद।